हेलो प्यारे बच्चों, इजी सॉल्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो सुबह पढ़े थे उसको याद कीजिए। वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसके आधार पर एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जो आपका दिमाग को और ज़्यादा फ्रेश कर देगा। जो थ्योरी में हमें प्राप्त हुआ है फार्मूलाज वगैरह, उसका यूज कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आज एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है। तो बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो हम लोगों ने सीखा था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अननोन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला के आधार पे। तो उसके लिए क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट आपका सूचना है, वो ये है कि आपका लाइव क्लास जो है 7 से 8 AM यानी कि मॉर्निंग में चलता है। ठीक है। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि सोए रहते हैं, क्योंकि वो हमने देख रहा हूँ 2-4 दिन से जो देखने का रेशियो है, लाइव क्लास करने का जो रेशियो है, बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं। इसका मतलब उठ नहीं पाते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम पता नहीं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना ये है आपके लिए, है ना, काइंड इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लाइव क्लास होते हैं उसका वीडियो अपलोड नहीं मिल सकता है आपको यूट्यूब में, इसलिए आपको हर हाल में लाइव क्लास करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे वो सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, जो कि कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सब लोग को पता है बच्चे कि यदि हम सब कुछ पढ़ा ही देंगे टॉपिक वाइज यूट्यूब में, तो मेरे पास बचेगा क्या। अब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो बच्चे तो यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे, तो मेरे पास आएंगे क्यों। लेकिन मेरा थॉट ऐसा नहीं है, क्योंकि वेरिएशन होता है, वेरिएशन होते रहता है बहुत सारी चीज़। इसलिए मैं पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और टाइम दे रहा हूँ। इसका मतलब है आपका रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, आपके रिजल्ट के बारे में सोच के मैं पूरा टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ और इंडिकेट भी कर दे रहा हूँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं बताते चलूँगा। दूसरी बात है, यदि किन्हीं को डाउट रहता है तो वो कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आपका रिजल्ट अच्छा हो, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जैसे क्लास में पढ़ाता था वैसे ही यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि 2 टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ा दिए, उछल के वहाँ चल गए, उछल के वहाँ चल गए, फिर वहाँ पढ़ा दिए। मतलब होता है चाट के भाग जाना, टच करके भाग जाना। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप बिलीव करके, विश्वास करके, पूरे आत्मविश्वास के साथ लेक्चर को सुने, नोट्स बनाएं और आगे बढ़ते रहें। कोई रोकने वाला आपको पैदा नहीं हुआ है। ठीक है। यदि मैं पढ़ा दिया और मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी बच्चा हो, बस उसमें समझदारी होनी चाहिए, जो समझाया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, बेस थोड़ा ठीक होना चाहिए। उसके बाद दुनिया में कोई भी ताकत उसको फेल नहीं कर सकता है। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो समय मैं यहाँ दे रहा हूँ वो वैल्यूएबल होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए और आपका काम आना चाहिए। फालतू में यहाँ बकबक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसा बकबक करना रहता तो हम नहीं पढ़ाते आपको यहाँ पे, है ना। तो टाइम बहुत ही प्रीशियस होता है और उस टाइम को देखते हुए, टाइम का वैल्यू को देखते हुए आपके साथ हूँ मैं, और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और जो आस पड़ोस हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। आपकी कोशिश जारी होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर आपको समझाने का। ठीक है। जैसे कि बता दूँ, मैं अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया है तो उसके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, थोड़ा और माइंड पास कर दें, थोड़ा माइंड को और क्लियर कर दें बच्चे का। इसलिए मैं फिर से क्या यहाँ पे आपके सामने हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अपना परवाह ना करते हुए आपके सेवा में मैं हमेशा रेडी हूँ और आप भी रेडी रहें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो बोल रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of protein contain 1.26 gram of protein, full stop. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar, full stop. Calculate the molar mass of protein. तो यहाँ बच्चे बता रहा है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब
ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम। जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन ताप पर विलयन का प्रसारण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। और ये बार क्या इंडिकेट करता है? प्रेशर को। बार किसका इंडिकेशन है? प्रेशर का। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान का परिकलन करें। परिकलन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना। कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञात करें, प्राप्त करें, जो भी हो। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ नहीं, सिंपल है बच्चा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो है जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और ये क्यूब किसको डिनोट करता है? वॉल्यूम को। ठीक है। फिर बोला इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया 2.57 इंटू 10⁻³ बार। टी भी दे दिया है बच्चा, कितना? 300 केल्विन है। तो और यहाँ पे डब्ल्यू भी दे दिया है, कितना है? 1.26 ग्राम। तो एम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? एम। एम बराबर व्हाट? तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चे। और एक बात याद रखेंगे, क्योंकि आपको जो पढ़ाए थे फॉर्मूला याद है ना? पाई इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे? CRT होता है। पाई इज इक्वल टू कितना होता है? एक बार फिर से देख लें। पाई बराबर CRT। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बराबर N/VRT। या इसे लिख सकते हैं पाई भी इज इक्वल टू NRT। इसे लिख सकते हैं पाई भी इज इक्वल टू N/W/M/RT। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की बात है। यदि m की बात करें, कैपिटल M, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा WRT/पाई भी। आ रहा है समझ में? हमें इसी को खोजना है, m कितना होगा। इसलिए सबसे m बराबर कितना होता है बच्चे? WRT/पाई भी। इसका यूज करेंगे, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, एक बर्तन है मान लीजिए। एक बार और समझ ले क्वेश्चन को, ताकि और आसान हो जाए आपके लिए। सपोज करें बच्चे, सपोज करें एक कंटेनर है, उसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में बच्चे प्रोटीन जो है उसका वेट है आपका कितना? 1.26 ग्राम आपका प्रोटीन मिला हुआ है। जब टेम्परेचर आपका 300 केल्विन होता है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई कितना हो जाता है? पाई का वैल्यू हो जाता है आपका 2.57 इंटू 10⁻³ बार। बार यहाँ पे प्रेशर है। तो पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको बच्चे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। अब देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन में आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं V इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर में जो टर्म आया है मोलारिटी का आया, तो मोलारिटी क्या होता है? मतलब नंबर्स ऑफ मॉल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि वॉल्यूम जो होना चाहिए किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ये थ्योरी में क्लियर किया गया है। इसलिए आप जो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब रहे, सीसी रहे, मिलीलीटर रहे, उसको आप किस में चेंज कर देंगे? लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है कितने से भागा देना पड़ता है? 1000 से। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 200/1000 लीटर। L फॉर क्या है यहाँ पे? लीटर। यानी कि V इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0.200 वाट लीटर। ये वॉल्यूम हो गया। और इसमें जो है आपका प्रोटीन वो है 1.26 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ प्रोटीन, वेट ऑफ प्रोटीन यहाँ भी ये प्रोटीन सॉल्यूट होगा इज इक्वल टू 1.26 ग्राम। कितना दिया हुआ है बच्चे? 1.26 ग्राम। इसको आप W बोल सकते हैं बच्चे। तो W इज इक्वल टू हो गया 1.26 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ये यहाँ पे सॉल्यूट होगा। उसके बाद 300
केल्विन टेम्परेचर पर, यानी कि T इज इक्वल टू हो गया 300 केल्विन। इसको चेंज करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि R जो होता है, R का यूनिट आपको बताए थे लीटर बार इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, तो ये ऑलरेडी केल्विन में है। उसके बाद इसका प्रेशर जो हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको आप पाई बोलते हो, पाई वो है 2 पॉइंट, लिख दे रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर दिया हुआ है कितना, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। इसको शॉर्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, पाई इज इक्वल टू 2.57 इंटू 10⁻³ बार। हो गया। तो इतना डेटा दिया हुआ है, तो हमें पूछ क्या रहा है, चलिए इधर मिटा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फाइंड आउट आपको बोल रहा है मोलर मास निकालें, मोलर मास कितना होगा, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये नीट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन एक बार, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन रहे आपसे बनेगा। यानी कि कैपिटल M मोलर मास पूछ रहा है बच्चे, M क्या है आपका, आगे जो पूछ रहा है मोलर मास बराबर वाट, यानी कि कैपिटल M क्या है ये निकालने बोल रहा है। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर M इज इक्वल टू WRT बटा पाई V, या फिर लिख देंगे यहाँ पे वी नो दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं वी नो दैट, आप जानते हो हम जानते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू WRT बटा पाई V। तो पुट कर दे, सब वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। तो बच्चे W कितना है 1.26 ग्राम, R कितना होता है 0.083 लीटर इंटू बार इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, K फॉर केल्विन है। T का वैल्यू दिया हो बच्चे 300 केल्विन। फिर क्या दे दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ओके, वॉल्यूम कितना है 0.200 लीटर। अब जो करता है बच्चे काट दें। तो आप सबसे पहले यहां पे देखें बार, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, लीटर तो लीटर से लीटर कैंसिल। ओके, यहां पे केल्विन है बच्चे, यहां पे केल्विन इनवर्स कट जाएगा। जैसे मान लीजिए x इंटू आपका x इनवर्स दिया, कितना हो जाएगा 1, कैसे, तो x गुना 1/x लिख सकते हैं बराबर x कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार केल्विन इनवर्स इंटू केल्विन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा केल्विन। और यहाँ बोलिएगा दिया हुआ है क्वेश्चन में 200 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आप 0.200 क्यों लिखे, इसको हम लीटर में बदल दिए। क्यों बदल दिए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली एट गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी एंड मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऑलवेज यदि मोलारिटी टर्म आया है तो वॉल्यूम जिसमें भी दिया हो उसको क्या करेंगे, लीटर में बदल लेंगे। यदि लीटर में दिया हो तो कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में हो, जिसको सीसी भी बोल सकते हैं, सीसी में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लीटर में पहले चेंज कर लेंगे। तो वही चेंज किया यहाँ पे। और क्या हो सकता है इसके साथ, देखिए बच्चे 2 अंक के बाद यहाँ पे 1 1 2 अंक के बाद डेसिमल है, और ये भी 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए
1 2 3 अंक के बाद डेसिमल, और यहाँ भी 3 अंक के बाद डेसिमल, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको संभाल के लिखेंगे तो क्या लिखेगा 126 इंटू 83 इंटू 300, और ये आपका 10 पर पावर -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000, होगा कि नहीं। और नीचे कितना बच जाएगा बच्चे 257 इंटू 200 बचेगा। अब यहाँ से फिर क्या करें 2 0 कैंसिल कर दें। रही बात मेन मुद्दा है यूनिट का, यूनिट कितना हो जाएगा ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो मॉलिक्यूलर वेट का क्या होता है यूनिट ग्राम पर मोल या ग्राम इंटू मोल इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्राम इंटू मोल इनवर्स बचा है। ठीक है बच्चे, और क्या कर सकते हैं, इसको सीधा करके लिख सकते हैं आप 126 इंटू 83 इंटू 300 था, अब 3000 हो जाएगा, अपॉन 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4, बाकी कितना 1 5 दूना 10 और 1 11, 2 दूना 4 और 1 5, और क्या हो जाएगा ग्राम इंटू मोल इनवर्स। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आता है आपको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, है ना। आराम से सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि ऊपर ऊपर यदि गुना करेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा, को करके देखेंगे। चलिए कि सॉरी, आप लोग गुना कीजिए उसको। गुना करके भाग देंगे तो ये आएगा आपका 61,038.91 क्या चीज ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो गुना भाग में कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है उसको आप कर सकते हैं। इतना आंसर आएगा बच्चे, यानी कि 61,038 है ना 0.91। यदि हम 991 नहीं भी लिखते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, तो एक तो आपको कैपिटल एम पूछ सकता है, कभी कभी क्या पूछ सकता है पाई नहीं रहेगा तो पाई पूछेगा। कहने का मतलब जितने भी यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी है उसमें एक क्वांटिटी का मान नहीं रहेगा, बाकी सबका मान रहेगा, तो एक हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को देखें हम लोग, और कहीं डाउट हो तो कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। और तो आज इतना ही, कल मिलते हैं आपका 7 से 8 AM में मॉर्निंग के समय में, ठीक है। सब रेडी रहें लाइव क्लास के लिए, ओके। तो इस तरह से बच्चे आज का क्लास आपका खत्म होता है, और थैंक यू, दिल से थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें, ओके।